स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्लासेस विद MMR में। आज हम ग्रुप डिस्कशन का डे 16 पर बात करने वाले हैं और आज हमारी जो क्लास रहेगी वो हिंदी के जो सब्जेक्ट हमने जो टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं उन पर हम बात करने वाले हैं, उनका रिवीजन करने वाले हैं। जैसे हमने वर्णमाला को पढ़ा, हमने तत्सम तद्भव को पढ़ा, हमने देसी विदेशी को पढ़ा, संकर को पढ़ा, रूढ़ को पढ़ा, यौगिक को पढ़ा, योग रूढ़ को पढ़ा। ठीक, हमने पर्यायवाची विलोम से इन सभी टॉपिकों को पढ़ा। तो आज हम इन्हीं पर बात करने वाले हैं। ठीक, अब जो हमारी नेक्स्ट हिंदी की क्लास और हिस्ट्री की जो क्लास आएगी, हिंदी की क्लास में हम काल वाला टॉपिक पढ़ेंगे। जब भी क्लास आएगी हिंदी की, कुछ बच्चों को कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी क्लास को कंटिन्यू रखिएगा, तो ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक, बाकी हिस्ट्री की क्लास चलती रहेगी। हिस्ट्री में कल हम जो पढ़ेंगे, हमने खिलजी वंश को समाप्त कर रखा है और हम तुगलक वंश को पढ़ने वाले हैं। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को और दे दूं, यूपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होगा वो क्या तो 21-22 जून को होगा या फिर 28 और 29 जून को होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं अपना मन लगा करके पढ़ाई करें और अब की बार एग्ज़ाम फोड़ के आना। ठीक, तो आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन क्लास पर, जो भी रिवीजन वाले टॉपिक होंगे उन पर बात करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करें रूबी से बात करें। अगर मैं टॉपिक देखूं, सबसे पहले हमने वर्णमाला से स्टार्ट किया था ना, तो वर्णमाला में से हम एक टॉपिक देख लें थोड़ा सा। नया सवाल पूछेंगे कोई। जैसे रूबी बताएगी कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दंतीय वर्ण है। नंबर 1 टे, नंबर 2 चे, नंबर 3 ऊ या नंबर 4 ते। तो कौन सा होगा? ते। ठीक, बात करूं मैं 9-7 से कि ओष्म व्यंजन की संख्या कितनी है। ओष्म की कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? बड़ा से, छोटा से, षटकोण वाला से और है। बात करें हम अंकित से कि निम्नलिखित में से वह व्यंजन क्या है। नंबर 1 ऊष, नंबर 2 महाप्राण, नंबर 3 घोष, नंबर 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन तो क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। बात करूं मैं अभिषेक से कि नया सवाल है 2017 में मध्य प्रदेश किसी पेपर में पूछा हुआ है कि वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है। नंबर 1 वर्ण क्रम, नंबर 2 व्यंजन क्रम, नंबर 3 संधि विच्छेद, नंबर 4 वर्ण विच्छेद। हैं? क्या कह रहा है? नहीं, गलत है। वर्ण विच्छेद। तो क्या कहा जाएगा? वर्ण विच्छेद। ये कह रहा है वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना। जैसे मैं एक शब्द ले लूं नमक, क्या ले लूं? नमक। अब आपको पता है नमक में न और क्या मैं है ना, और क्या है? क्या है भाई। नमक में क्या है? न, मैं और क्या है। अब सबसे पहले हम न को क्या करें, है ना, अलग करें। तो न में से क्या निकलेगा? है, क्योंकि आपको पता है हर एक व्यंजन में क्या छिपा रहता है? स्वर छिपा रहता है। और स्वर भी कौन सा? ए वाला है। समझ में आई बात? तो न को, फिर मैं को, फिर कै को, और वो कह रहा है क्रम पूर्वक। ठीक है। अच्छा, बात करें हम दीपक से कि
मानक रूप वाला वर्ण नहीं है, मानक रूप वाला वर्ण नहीं है। नंबर 1 कै, नंबर 2 ले, नंबर 3 भक्त, नंबर 4 पै। भक्त। तो क्या होगा आंसर? भक्त होगा। ठीक, बात करें हम विनीत से। के निजतव, क्या निजतव कौन सी संज्ञा है? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 द्रव्यवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 जातिवाचक। तो आंसर क्या होगा? भाववाचक। जहां पर ता प्रत्यय और तव प्रत्यय हो तो मोस्टली में संज्ञा क्या होंगी? भाववाचक होंगी। ठीक, बात करें हम रवि से कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? नंबर 1 बापा, नंबर 2 बापती, नंबर 3 बपोता, नंबर 4 बपोती। तो आंसर क्या होगा? बपोती होगा। रिवीजन क्लास में मैंने इसीलिए नए नए क्वेश्चन लिए हैं। ठीक, जो जब हमने पहले डिस्कस किया था तो रह गए थे। अच्छा, हमने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था कि बताइए, किसी ने जवाब ही नहीं दिया कि उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ठीक, तो बताओ रवि क्या होगी? उचित अनुसार या औचित्य या औचित्य या उवाच। सवाल ये है कि उचित की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? उचित अनुसार या औचित्य, दो में से बता दो। क्या होगा? औचित्य होगा। ये भी नया सवाल था। ठीक है, ये ऐसे सवाल है ना जो सी सेट का पेपर होता है ना, पीसीएस वगैरह का, उसमें आते हैं। समझ में आई बात? अब आपको दिन रात ये रहना पड़ेगा। यूपी कांस्टेबल की एग्जाम डेट आ चुकी है, दिन रात। जैसे हमने जनवरी में हम यही रहे, रात दिन हमने किया है ना, और फरवरी में हम यहीं पर रहे। ठीक है, मैंने आपकी छुट्टी 15 फरवरी को की थी। हम समथिंग 45 दिन यहीं पर रहे थे। ठीक, कुछ किंतु परंतु लोग जा चुके हैं, है ना, उन्होंने अदर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली है। ठीक, अब मैं भी तो देखूँ अब की बार कितना क्या उखाड़ पाएंगे मैं लोग। तो तुम्हें अब की बार रिजल्ट जैसा आपके पहले नंबर आए थे उससे 10-10 क्वेश्चन सही करके आना अब की बार। ठीक है, बात करूं मैं अदनान से कि निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है? नंबर 1 हरा, नंबर 2 पतला, नंबर 3 गहरा, नंबर 4 सभा। हरा नहीं बेटा, हरा एक कलर है, तो ये कैसा गुणवाचक है ना, ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक, आप बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? हरा, पतला, गहरा या फिर सभा? तो क्या होगा? सभा। सभा एक क्या है? संज्ञा। कैसी संज्ञा है? समूहवाचक। पुलिस, सेना, कक्षा, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, बात करूं मैं रूबी से। अब आप ये सवाल हर बार गलत करती हो, विशेषण वो सर्वनाम वाला। है ना, आज जब मॉर्निंग में टेस्ट हुआ था हिंदी वाला, उसमें भी आपका सवाल गलत था। क्या करते हो? कितने दिन हो गए? 50 टेस्ट करवा दी मैंने हिंदी की। ठीक, घर वाले वीडियो नहीं देखते क्या आपकी? ठीक, चलें, रूबी ही बताएगी एक सवाल कि आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया करिए। निम्नलिखित में से जो शब्द हैं इतना और कुछ, ये किस प्रकार के सर्वनाम हैं? नंबर 1 निश्चयवाचक, नंबर 2 संबंधवाचक, नंबर 3 निजवाचक, नंबर 4 अनिश्चयवाचक। तो आंसर क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक। ये बताएंगे फौजी साहब, नौशाद फौजी। ठीक, इन्होंने भी एग्जाम कर दिया है, अब इनकी रनिंग है। सवाल अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? नंबर 1 तोर, नंबर 2 काकर, नंबर 3 तही, नंबर 4 तूमन, नंबर 5 एकर। कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? हैं? नहीं बेटा, ये कितना अच्छा सवाल है। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का सवाल है। समझ में आई बात? हाँ, ये बात तय है कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा जानकारी तो होनी चाहिए। और ये छत्तीसगढ़ी भाषा में है, ये जो सर्वनाम दिए निजवाचक। हमारे यहाँ पर तो निजवाचक में क्या होंगे?
निजी भाषा में क्या होंगे, है ना, अपने आप, खुद से, स्वयं, ये सब बताए हैं ना। ठीक, देखो आपकी मॉर्निंग में जब 6:15 बजे वाला टेस्ट चलता है उसमें आपके 45 टेस्ट हो चुके हैं, 5 टेस्ट और कराऊंगा, उसके बाद फिर है ना हमको लाइव का ऑप्शन मिल जाए, फिर हम लाइव आएंगे। ठीक है, और फिर जो भी टेस्ट की जो हार्ड कॉपी होगी वो टेलीग्राम में डाल दी जाएगी, सभी बच्चे फिर वहाँ से कर लिया करें। समझ में आई बात। रात को हिंदी वाला टेस्ट होगा। ठीक, जो बच्चे लाइब्रेरी में रात दिन यही रहेंगे उनके लिए अलग व्यवस्था होगी, बराबर। ठीक, तो इस सवाल का जवाब जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट है जरा वो भी थोड़ा दिमाग लगाएं, है ना, थोड़ा सर्च करके दिया करें। बात करूं मैं अंकित से, कि ऋषि की गायें बहुत दूध देती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द बहुत को किया हुआ है, किस विशेषण का उदाहरण है? नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 सार्वनामिक, या नंबर 4 परिमाणबोधक। परिमाणबोधक। वेरी गुड, क्या बात पढ़ के आया है ना, है ना। अगर आप पढ़ो ना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए, लेकिन तुम लोगों ने, है ना, अभिषेक बताएगा, उनको व्यापार में करोड़ों का घाटा हुआ है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? नंबर 1 संख्या बोधक, नंबर 2 परिमाण बोधक, नंबर 3 अनिश्चय बोधक, नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, नंबर 5 इनमें से कोई नहीं। संख्या बोधक। बेटा करोड़ों का हुआ है, करोड़ों में, है ना, 10 करोड़ भी हो सकते हैं, 2 करोड़ भी हो सकते हैं। आप यहीं सूद दी जाओगे, यहीं बजा दी जाएगा आप पर। बताओ हाँ, कौन सा? अनिश्चय, है ना, बोधक या वाचक हो सकता है। अब सुनो, अगर तुमसे कोई पूछ ले कि अनिश्चय बोधक, भाई जो विशेषण था उसके कितने भेद बताए मैंने? 4, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। अब तुमसे पूछ लेगा कि करोड़ों जो है वो परिमाण में आएगा, संख्या में आएगा? संख्या भी निश्चय और अनिश्चय है ना, तो किस में आ जाएगा? अनिश्चय संख्यावाचक में आ जाएगा, बराबर। किसका नंबर है? दीपक का। दीपक की भी बात निराली है। ठीक, मुझे चाहिए नंबर हिंदी में 37 में से 35 क्वेश्चन सही चाहिए मुझे कुछ नहीं पता। ठीक, ध्यान रखिए इसी बात का। ठीक, जो बस मेरे दिमाग में चल रहा है ना, ये हो जाना चाहिए। बात करें हम दीपक से कि अच्छा सवाल पूछूंगा ना, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? नंबर 1 अधिकार भौतिक क्रिया, नंबर 2 अप्रत्यक्ष क्रिया, नंबर 3 औचित्य बोधक क्रिया, नंबर 4 योजक क्रिया। कौन सा? तो कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया। ठीक, अब आपको आज क्या करना, जब वीडियो देखोगे ना तो मुझे योजक क्रिया की परिभाषा चाहिएगी वीडियो में। ठीक है, ये योजक क्रिया की परिभाषा क्या है? सभी को, है ना, योजक क्रिया की परिभाषा डालनी है, उसका एक एग्जाम्पल के ऐसे है। ठीक, समझ में आई बात? किसका नंबर आया? विनीत का। अगर मैं विनीत से बात करूं कि संधि के कितने भेद होते हैं? संधि चल रही है तुम्हारी क्लास में, संधि कितने भेद होते हैं? 16 या 17? 5 नहीं बेटा, ऐसे नहीं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हाँ, वेरी गुड, चलेगा भी। हाँ, नंबर 1 स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। कौन सी? विसर्ग संधि। ठीक, हो गए ना कन्फ्यूज? डर गए ना? दिमाग की दही हो जाएगी, तुम थोड़ा सब्र तो करो। ठीक, अब जब बात आन बान की आ गई ना तो कुछ भी करना पड़े, नंबर तो, है ना, आना ही आना है।
अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे हमसे कि गुरुजी आपका कोचिंग कहाँ है। तो मैं कई बार कमेंट में लिख चुका हूँ, हमारा कोचिंग है ना क्लासेस विद MMR के नाम से है, और हमारा कोचिंग है ना 4 सितंबर 2018 से चल रहा है। ठीक, हमने है ना, अब मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मैंने हज़ारों में सिलेक्शन दिए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में अच्छे खासे सिलेक्शन दिए हैं मैंने, सैकड़ों के हिसाब से मैंने सिलेक्शन दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, हम 3 टीचर हैं। अगर किसी को आना है, कोचिंग का नाम क्या है, क्लासेस विद MMR है ना, कहाँ पे है, थाना भवन और डिस्ट्रिक्ट शामली। ठीक है, अच्छा किसका नंबर है, रवि का नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? नंबर 1 जमुना, नंबर 2 शक्कर, नंबर 3 पश्चाताप, नंबर 4 शराब। क्या होगा, शराब होगा। वेरी गुड, क्या होगा मेरे भाई, शराब होगा। ठीक, अब नंबर किसका आया है ना, अदनान का। आप हमें बता दो कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53 हैं? 52 कितनी है? 52 है। बात करें शास्त्री जी से कि बताइएगा कि मूल भाषा में स्वर की संख्या कितनी है? 11 कितनी? 11। तो नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते बेटा, गलत है आपका आंसर। तो जो हमारे YouTube वाले स्टूडेंट हैं वो भी जवाब देंगे कि मूल भाषा में स्वर की संख्या कितनी है, बस है ना, मूल भाषा में स्वर की संख्या कितनी है। ठीक है, बात करें हम रूबी से कि स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्शी, ऑप्शन दो, 1025, 1050, 1075 या 1200। कितनी है? 16। वेरी गुड, कितनी है? 16। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजिंग में आ जाते हैं कि स्पर्शी और स्पर्श। ध्यान रखना, जब वो बात करेगा स्पर्श व्यंजन की तो कितनी है? 25, लेकिन जब वो स्पर्शी की बात करे तो कितनी है? 16। वो 4 कौन कौन से, वो 9 कौन कौन से घटाए जाते हैं? जो बाद वाले अनुनासिक होते हैं, निर्नुनासिक होते हैं, वो घटा दिए जाते हैं, और जो च वाला वर्ग होता है उसको क्या समाप्त कर दिया जाता है। समझ में आई बात? ठीक है, बात करें नौशाद से, नौशाद फौजी से कि काजू शब्द किस भाषा का है? नंबर 1 जापानी, नंबर 2 चीनी, नंबर 2 फ्रांसीसी, नंबर 4 पुर्तगाली। तो आंसर क्या होगा? पुर्तगाली। वेरी गुड। अब तो आप लोगों का काम तो हो लिया है ना, अब तो सीधा आपको जॉइनिंग लेटर मिलने वाला है। ठीक, अगर आपने दिन रात देख किया ना तो वो दिन दूर नहीं है ना कि वर्दी आपका इंतजार कर रही है। ठीक है, अच्छा एक वाक्यांश के लिए शब्दों से क्वेश्चन है कि कौन बताएगा? अंकित बताएगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? चंद्र ग्रहण, अमावस्या, पूर्णिमा या खरगास? चंद्रग्रहण। नहीं बेटा, क्या होगा? खरगास होगा। ठीक, बात करें हम अभिषेक से कि कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग क्या कहलाता है? नंबर 1 कर्णाभरण, नंबर 2 कर्ण, नंबर 3 कर्णफूल, नंबर 4 कर्णपाली। क्या होगा? कर्णपाली होगा। बहुत बढ़िया। बात करें हम दीपक जी से कि जो भवन गिर गया हो वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? खेत, बंजर, कारावास या खंडर? खंडर। तो क्या होगा? खंडर होगा। बात करें हम विनीत से कि जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? सुलभ, अलभ्य, दुर्लभ या इनमें से कोई नहीं? दुर्लभ। तो क्या होगा? दुर्लभ होगा। बात करें हम रवि से कि अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहलाती है? दावानल, दावाग्नि, जठराग्नि या इनमें से कोई नहीं है? ध्यान रखना, जब वो कह रहा है कि अन्न को, अन्न कहाँ पचता है? पेट में पचता है, और पेट को क्या
भाई ये जो है इसको हम जठर के नाम से भी जानते हैं। जब बायोलॉजी आपने पढ़ी होगी हमसे, तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, है ना, जठर के नाम से भी जानते हैं। और ध्यान रखना, जठर पेट, तो क्या होगा आंसर, जठ राग्नि होगा। ठीक है। बात करें मदनान से कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जठराग्नि, बड़वानल या दावानल या इनमें से कोई नहीं। इनमें से नहीं, क्या होगा, दावानल कहलाता है जंगल में लगने वाली आग। ठीक है। अब ये हमारी छोटी सी आज रिवीजन की क्लास थी। कल जो हम पढ़ने वाले हैं, कल संडे भी है ना, फिर भी बच्चे तो आएंगे। तो कल हम क्या करने वाले हैं, है ना, हिंदी में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कल काल वाला टॉपिक समाप्त करने वाले हैं। कौन सा, काल वाला टॉपिक समाप्त करने वाले हैं। ठीक। फिर जब मंडे आएगा तो मंडे में हम कौन सी क्लास लेंगे, हिस्ट्री वाली क्लास लेंगे, जिसमें हम किसको पढ़ेंगे, तुगलक वंश को पढ़ने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई। ठीक है। और तुगलक वंश में हम क्या तुगलक से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।